नमस्कार दोस्तों, स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल टॉप ट्रेंडिंग जीके में। दोस्तों, रेलवे एएलपी 2024 का एग्ज़ाम यहाँ पर ख़त्म हो चुका। आपके 25 नवंबर को स्टार्ट हुआ। आज 29 नवंबर को लास्ट एग्ज़ाम था। वीडियो में जानने वाले हैं 29 नवंबर के ऑल 3 शिफ्ट, फर्स्ट प्लस सेकंड प्लस थर्ड शिफ्ट क्या लेवल रहा है, क्या एवरेज मार्क्स यहाँ पर अटेम्प्ट क्या रही कैंडिडेट की, लगभग सब्जेक्ट वाइज कितने सवाल करेक्ट हो सकते हैं, और बहुत से कैंडिडेट ने अपना रियल एक्सपीरियंस शेयर किया है सब्जेक्ट वाइज, कहाँ कहाँ उनको प्रॉब्लम हुई थी, कौन सा सेक्शन उनको टफ लगा। साथ ही साथ कंपेयर करेंगे इससे पहले आपका 28 नवंबर को एग्ज़ाम, 27 नवंबर को एग्ज़ाम हुआ है, तो पहले वाली शिफ्ट के साथ 29 नवंबर के एग्ज़ाम्स की क्या स्थिति रही है। विशेषकर एवरेज मार्क्स में ये थोड़ा टफ था, ईजी था या पर बराबर लेवल का था। यहाँ से एक आइडिया लगेगा नॉर्मलाइजेशन में लगभग कितने मार्क्स ऊपर नीचे हो सकते हैं। एंड तक बने रहेगा। देखिए, रेलवे एएलपी में 2024 में एक आरटीआई रिप्लाई का जवाब आया है, जिसमें टोटल फॉर्म की बात हुई लगभग 19 लाख। इनमें से आपको पता है 70% का, ये अभी कंफर्म नहीं है, सेंटर वाइज जो कैंडिडेट ने बताया कि हमारे सेंटर में लगभग 70% था, उस अकॉर्डिंग बात करें तो 13 लाख कैंडिडेट ने एग्जाम दिया होगा। और इन 13 में से लगभग 7-8 लाख कैंडिडेट अपन सीरियस माने ना, तो एक पद पर फिलहाल सीबीटी फर्स्ट में जब 15 गुना अभ्यर्थी पास होंगे तो आपके 19,000 के आसपास सीट है, तो 2,21,585 कैंडिडेट की कंपटीशन जो सीबीटी वन में रहेगा ना, वो चार, एक्चुअली 2 से 3 कैंडिडेट का। वैसे यहाँ पर अटेंडेंस के अकॉर्डिंग लगभग 4 से 5 कैंडिडेट है, लेकिन रियल कंपटीशन 2 से 3 कैंडिडेट का है। इस अकॉर्डिंग अपन कट ऑफ का भी विश्लेषण करेंगे। बीच आपको बता दूं, यदि आज आप 30 नवंबर की ये वीडियो देख रहे हो ना, आप एक भाग्यशाली दर्शक हो, क्योंकि मैंने अभी चेक किया। वैसे टेक्स्ट बुक पास प्रो है ना, इनका ऑफर तो चल ही रहा था अभी 439 का, लेकिन आज इन्होंने क्या किया, टीटीजी के कूपन कोड से ऑफर पे ऑफर कर दिया। अभी आप चेक करेंगे ईयरली पास प्रो 395 में, जो अब तक का लोवेस्ट प्राइस चल रहा है। काफी महीनों के बाद ऐसी डील आई है, और पास प्रो लेने से होगा अभी जो आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, सीयूटी 2 की करेंगे, उसके बाद आपका एनटीपीसी ग्रुप डी हो गया, एससी का कोई एग्जाम्स हो गया, और 2025 का भी कैलेंडर आया, तो मैं कहूँ 2 साल का ले लो। 2 साल वाला पहले मैंने चेक किया, ऑफर से पहले 700 के समथिंग था, और ये ऑफर है ना उसमें 571 था, लेकिन अभी ऑफर पे ऑफर ये कुछ घंटों के लिए चल रहा है, शायद देख लेना आप टीटीजी के कूपन कोड से। सबसे लोएस्ट प्राइस जो मिल जाएगा, और सारे रेलवे के पेपर प्रीवियस ईयर के, और मैक्सिमम कैंडिडेट तो जो रिव्यू जाना है ना यहाँ पर आपने, टेक्स्ट बुक का मॉक एग्जाम रेलिवेंट बता रहे हैं, तो आप भी लगाइएगा। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है टीटीजी के कूपन कोड से। उसके बाद हमने एक 2018 की पीडीएफ भी डाली, जिसमें कैंडिडेट से पूछा कि भाई 2018 का कितना कैसा लेवल रहा है, उसके उसके कुछ रिप्लाईज बताऊं, उससे पहले अपन थोड़ा एनालिसिस देख लेते हैं। शुरुआत करते हैं हमेशा की तरह 29 नवंबर की सेकंड शिफ्ट के साथ, उसके बाद थर्ड शिफ्ट, और लास्ट में देखेंगे फर्स्ट शिफ्ट के डाटा। यहाँ आप देखेंगे सेकंड शिफ्ट में अटेम्प्ट 75 में से कैंडिडेट ने बताया कि इतने अटेम्प्ट हुए, और लगभग अभी जो इनका आइडिया निकल रहा है सेंटर के आने बाहर आने के बाद, कि हमारे इतने के आसपास करेक्ट हो सकते हैं। काफ़ी कैंडिडेट ने यहाँ पर सेकंड शिफ्ट का बताया। इस प्रकार अपन सेकंड शिफ्ट में कैंडिडेट की क्या प्रॉब्लम आई वो देखते हैं, उसके बाद एवरेज मार्क्स देखेंगे। चलिए, यहाँ पर सबसे पहले कैंडिडेट ने बताया एग्जाम में स्टार्टिंग में हार्ड एंड लेंथी क्वेश्चंस थे, दैट्स वाई पूरा पेपर गो थ्रू भी नहीं हो पाया। और ये देखिए गलती बार बार कैंडिडेट करते हैं, सवालों के साथ बने रहते हैं। मैंने कितनी बार कहा है कि सबसे पहले फर्स्ट राउंड में 40-45 जितने भी सवाल निकले ना, इजी सवाल निकालो, एक से ज़्यादा मिनट का समय मत दो उसमें, नहीं तो दिमाग की दही हो जाएगी, बैंड बज जाएगा, क्या करना आगे पता ही नहीं चलेगा जब एक सवाल में फंस गए। ये गलती मत करना भाई, ध्यान ध्यान देना। नेक्स्ट टाइम कभी भी जाओ, एक राउंड में ऐसे इजी सवाल निकालो ताकि सवाल मिस ना हो। रीजनिंग हार्ड, हाँ शुरुआत में हार्ड क्वेश्चन आ गए तो फंसेगी आप। मैथ्स 5 और 6 क्वेश्चन हार्ड फर्स्ट शिफ्ट है, ये सेकंड शिफ्ट है। बहुत इजी क्वेश्चंस मैथ रीजनिंग का करंट 2024 का था, सब साइंस मॉडरेट था। नहीं, टाइम टेकिंग टाइम कंज्यूमिंग साइंस की क्वेश्चंस बहुत कम थे। करंट वेरी टफ, हेल्पफुल टेक्स्ट बुक। रीजनिंग टाइम टेकिंग करंट अफेयर्स हार्ड, हाँ मध्य माध्यिका मेरे में पूछा था, अलजेब्रा 2-3 ठीक है। हिस्ट्री ज्योग्राफी संविधान से कोई सवाल नहीं। रीजनिंग इज मोर टाइम टेकिंग, रीजनिंग टेकिंग टू मच टाइम। करंट अफेयर्स 2024 जनवरी टू मई, मैथ्स मॉडरेट, साइंस इजी, करंट अफेयर्स टफ। माई शिफ्ट पेपर इज वेरी डिफिकल्ट, बट आज मेरा अनुमान है अप्रोक्स। चलिए, मॉक टेस्ट का स्कोर है साथ साथ इनका। मैथ्स एंड रीजनिंग सुपर इजी, करंट अफेयर्स अप्रोक्स 8 से 9, एंड रिमेनिंग बायो फिजिक्स केमिस्ट्री। करंट अफेयर्स टफ, रीजनिंग मॉडरेट, साइंस इजी, रीजनिंग मॉडरेट, टाइम टेकिंग, करंट रीजनिंग इज वेरी टाइम टेकिंग। करंट अफेयर्स बहुत हार्ड था भाई, करंट अफेयर्स में प्रॉब्लम हो रही कैंडिडेट की सेकंड शिफ्ट में। मैथ इजी टू मॉडरेट, करंट में सभी की बैंड बजा दी। मिक्स्ड क्वेश्चंस था, मैथ्स में 4-5 क्वेश्चंस फंसने वाले थे, जिनके छोड़ना पड़ा। मध्य का बहुलक आया, स्पेयर आया, रीजनिंग बना ली।
टाइम की वजह से मैथ रह गया थोड़ा, बड़ा 2 क्वेश्चंस और बन जाते। करंट अफेयर्स स्पीडी से नहीं आया, ठीक है, ये तो नहीं बोल रहा है। एक भी साइंस ओनली एनसीईआरटी, साइंस एनसीईआरटी 15 इजी लगे, बाकी के 3-4 दिक्कत दे रहे थे। ऑलमोस्ट अच्छा पढ़ने वाला भी 57 प्लस नहीं जा सकता है। नेगेटिव होगा पेपर। टेक्स्ट बुक मॉडरेट टू हार्ड टेस्ट जैसा था, टेक्स्ट बुक का मॉडरेट टू हार्ड जैसा। और साइंस में ये बोल रहे हैं एनसीईआरटी, बार बार आपको बताया अभी भी समय है। आप ये 9-10 के एनसीईआरटी हमने जो ई बुक तैयार किए जिसमें कंसेप्ट प्लस फैक्ट प्लस एग्जाम्पलर के डीपली स्टेटमेंट वाला सारा कुछ आपको कंटेंट मिल जाएगा। यानी ये एक बार पढ़ दी ना, एनसीईआरटी पढ़ने की बिल्कुल जरूरत नहीं। मोर देन एनफ कंटेंट है। 9-10 दोनों का ई बुक हमने, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, कैसे इसको बाई करनी है वो मिल जाएगा। जो भी चैप्टर आप जाना चाहते हो डायरेक्टली क्लिक करो। जैसे आप जाना चाहते हो यहाँ पर जीव जनन कैसे करते हैं, इस पर क्लिक करते ही आप यहाँ पर आ जाओगे और ये सारे फैक्ट देखोगे। और यहाँ से भर भर के एग्जाम में सवाल आए हैं। इसमें हमने एग्जाम्पलर जो एनसीईआरटी की ही ऑफिशियल टेक्स्ट बुक है उसमें से भी सभी सवाल जो एमसीक्यू वगैरह हैं डिटेल में आपको बताए हैं। ज़्यादा टाइम नहीं लेते हैं इसमें, जिसको लेना ले लेना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर लिंक है। यहाँ पर ये सारा रिव्यू है। मैथ बहुत आसान है, ये तो बता दिया आपको, स्पीडी नहीं, ठीक है। मैथ बहुत आसान, साइंस में एकदम बेसिक, और सिर्फ एनसीईआरटी। मेरे शिफ्ट में कोई भी डायग्राम नहीं था और सर एक न्यूमेरिकल था, बेसिक था, नॉलेज चाहिए। जीएस किस्मत पर ही है, मेहनत के बाद भी मुश्किल से 2 ही टच कर पाया सारे 2024 के। ओनली रीजनिंग का अच्छा लेवल, और टाइम कंज्यूमिंग की वजह से मॉडरेट बनता है। एक टाइप के 3-4 सवाल, ऑनेस्टली पेपर एक आइडियल वे से सेट नहीं किया गया। 2-4 पोर्शन से ही सवाल भर भर के, भाई एक टॉपिक उठा लिया, नंबर सीरीज थी तो भर के उसमें से ही सवाल दे रहे, ये गलत है। कैलकुलेशन टाइप का करंट डीप बोल रहे हैं भाई, सेकंड शिफ्ट वाले। केमिस्ट्री क्वेश्चंस में और एडवांस मैथ में प्रॉब्लम हुई। बायोलॉजी अंदर से काफ़ी अंदर जाके पूछा, भाई कितना अंदर। कुछ जनरल साइंस और करंट अफेयर्स थोड़ा हार्ड था, और मैथ की 4-5 क्वेश्चंस बहुत कैलकुलेट थे। प्रश्न सरल लग रहे थे लेकिन उत्तर देने में अजीब सा लग रहा था। ये भी हो सकता है, वो भी हो सकता है, कुछ ऐसा था पेपर, ये प्रैक्टिस की वजह से हो सकता है भाई। अब सेकंड शिफ्ट का ओवरऑल अपन अटेम्प्ट वगैरह की बात करें तो एवरेज यहाँ पर आप अटेम्प्ट देखेंगे ना, लगभग 56 के आसपास अटेम्प्ट आ रही है, ठीक है। उनमें से 75 में से कितने परसेंट सही हो सकते हैं सेकंड शिफ्ट में, ये बोल रहे हैं 47 सही हो सकते हैं। अब अटेम्प्ट 56 कर रहे हैं, 47 सही हो सकते हैं। तो नेगेटिव होने के बाद जब इसको चेक किया तो लगभग 45 के आसपास हो रहे हैं। कितने हो रहे हैं? 45 के आसपास एवरेज करेक्ट क्वेश्चंस की बात हो रही है। ये जब एग्जाम देने के बाद आंसर की आएगी तो ये 45 का आपके 42 के आसपास रह जाएगा। अब यहाँ पर साइंस की बात करें, सब्जेक्ट वाइज में बात करूँ सेकंड शिफ्ट की, तो साइंस के बोल रहे हैं कि हमारे लगभग 11 क्वेश्चंस करेक्ट हो रहे हैं। जीके और करंट अफेयर्स की बात करें तो भाई हो ही नहीं रहे हैं। 2-3 अटेम्प्ट कर रहे हैं, 1-2 सही हो रहे हैं। और काफ़ी कैंडिडेट यहाँ पर सेकंड शिफ्ट में 0-0 अटेम्प्ट किया। लिटरली आप देखेंगे 0-0 करंट को टच नहीं किया भाई। बहुत से कैंडिडेट 0-0 सेकंड शिफ्ट में। ऐसी कितनी टफ करंट आ गई सेकंड शिफ्ट में, इतना लो लेवल अब तक नहीं गया शिफ्ट में। सेकंड शिफ्ट में कुछ 2-3 तो आ ही रहे हैं, लेकिन यहाँ पर गणित में आप देखेंगे तो गणित में भी 20 में से लगभग 14 के आसपास सही हो रहे हैं, और रीजनिंग में 25 में से 18 के आसपास। तो ओवरऑल 45.24 का आया सेकेंड शिफ्ट का आज का। बात करते हैं थर्ड शिफ्ट की, ठीक है। थर्ड शिफ्ट में यहाँ पर सबसे पहले तो आपको बता देता हूँ एवरेज, उसके बाद कुछ कैंडिडेट का रिव्यू है वो जानते हैं। ये सभी आप अटेम्प्ट देख सकते हो। चलिए, ये ऊपर कैंडिडेट के अटेम्प्ट हैं। इंडिविजुअल कैंडिडेट ने जो भेजे हैं कि 48 हमने अटेम्प्ट किए, 44 हो सकते हैं, 64 की 57 हो सकते हैं, 55 की 45 हो सकते हैं। ये सारे हैं सेकंड शिफ्ट के, ठीक है। सॉरी थर्ड शिफ्ट के, सेकंड का तो हो गया ना। तो ये थर्ड शिफ्ट का, और थर्ड शिफ्ट में आप एवरेज की बात करेंगे तो इसमें एवरेज अच्छा आ रहा भाई, 55 के आसपास, उनमें से 49 थर्ड शिफ्ट में बोल रहे कि 49 के आसपास करेक्ट होंगे। लेकिन जब नेगेटिव देखेंगे ना थर्ड शिफ्ट की तो वही आ जाता है 47 के आसपास, ठीक है। इसमें साइंस की आप बात करेंगे तो लगभग 20 में से 11 सही क्वेश्चंस की बात कर रहे हैं, और करंट में बात करें तो 2.2 चले गए यहाँ पर। गणित की बात करेंगे तो लगभग 20 में से 14.94 यानी 15 मान लो आप। रीजनिंग में लगभग 21 के आसपास। मैथ्स रीजनिंग की बात करें, जितने अटेम्प्ट हो रहे हैं उतने सही हो रहे हैं, ये बात तो है। तो ओवरऑल ये रहा, लेकिन कुछ कैंडिडेट का रिव्यू जानते हैं, ठीक है। अपन थर्ड शिफ्ट की बात कर रहे हैं, मॉडरेट टू हाई। और साथ साथ में ये भी आपको मौका भी बता दूंगा, पेपर इजी था, प्रीवियस ईयर कॉपी पेस्ट था लेवल। करंट टफ था, टेक्स्ट बुक का जो मॉक और पीवे को दिया होगा इसको कोई प्रॉब्लम नहीं। साइंस एनसीईआरटी बेस्ट है, तो टेक्स्ट बुक का जिसको नहीं लिया ले सकते हो टीटीजे के कूपन कोड से। साइंस की ई बुक भी अवेलेबल है। करंट अफेयर्स अनप्रेडिक्टेबल। तो ये जा रहा है आपका थर्ड शिफ्ट का रिव्यू, जिसमें बोल रहे कैंडिडेट टाइम टेकिंग। थर्ड शिफ्ट में जीके जीएस पोर्शन इज वेरी टफ, टेक्स्ट बुक जैसा, ऑल सब्जेक्ट आर
easy to moderate level, not can say difficult, mostly questions are easy level, but I wasn't read current affairs so I can disqualified, but I have been preparing since 2018 से प्रिपेयर कर रहे हो। क्या बता रही हो इनका नेगेटिव के बाद लगभग 43 के आसपास। देखते हैं कौन से आरआरबी से फॉर्म भरा है, और मॉक में इनका 53 आता था। ठीक, रीजनिंग 5-6 क्वेश्चंस लेंथी थे, मैथ्स के 3-4 क्वेश्चंस टाइम टेकन थे, करंट के 10 क्वेश्चंस थे 2023 और 24 के टफ क्वेश्चंस थे, साइंस के 6-7, यहाँ पर 23 के भी क्वेश्चंस बता रहे कैंडिडेट के, साइंस के 6-7 क्वेश्चंस टफ थे। नहीं, करंट अफेयर्स थोड़ा टफ था और जीके भी थोड़ी, बिकॉज मेरी प्रिपेयरिंग नहीं थी जीके और करंट अफेयर्स की। मैथ इजी, रीजनिंग इजी, इनके लगभग 51.66 पेट रहे। करंट अफेयर्स हार्ड थी, ओके, हार्ड थी 2023-24, मेरी करंट अफेयर्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग थी, फिर भी क्वेश्चंस 3 के आसपास बने भाई, 10 में से 3 क्वेश्चन बने। करंट अफेयर्स स्ट्रॉन्ग बोल रहे हैं और लगभग 52 के आसपास इनका कट काट के बता रहे हैं ये। टेक्स्ट बुक पर 60 से 70 तक आते थे। टेस्ट रैंकिंग गगन सर पर 55, अब 55 अभी जो उन्होंने लॉन्च किया होगा, और टेक्स्ट बुक पर 60 से 70, यहाँ पर 52, और करंट अच्छी बोल रहे हैं भाई, थर्ड शिफ्ट में इनकी थी, लेकिन यहाँ कुछ ऐसा बना है। तो ये कैंडिडेट काफ़ी समय से तैयारी कर रहे हैं, मॉक में अच्छा स्कोर है, फिर भी ये इतने के आसपास बना पा रहे हैं। तो कट ऑफ आप सोच लो इससे कम ही रहेगी लगभग। मैथ्स 5 से 7 क्वेश्चन अच्छे थे और 5-7 क्वेश्चन टाइम टेकिंग, ओवरऑल मैथ्स इजी टू मोटेड, रीजनिंग 4-5 क्वेश्चन अच्छे थे, सभी में से ही 4-5 क्वेश्चन टाइम टेक कर रहे हैं। मेरे सेंटर पे स्टूडेंट को अटेम्प्ट कम रहा है, 35 से 50 मैक्सिमम स्टूडेंट की अटेम्प्ट हुई है। सेम एंड इजी पेपर था, बस कैलकुलेशन तगड़ा था, कैलकुलेटिव बहुत था। करंट अफेयर्स अप्रोक्स 12 से 15 क्वेश्चन, सेम पैटर्न बट करंट अफेयर्स हार्ड। साइंस का क्वेश्चन मॉडरेट था, मैथ कुछ नहीं था, सब लगभग इजी थे। तो रीजनिंग कुछ क्वेश्चंस लेंथ थी, हाँ यही है, अभी तो कोई पैटर्न चेंज नहीं हुआ है। साइंस में बायोलॉजी से हार्ड, रीजनिंग इजी, मैथ्स कंप्यूटर हैंग हो रहा था जयपुर में, जयपुर कुकस में था इनका एग्जाम, मॉडरेट था, परंतु बीच में फिंगरप्रिंट की वजह से 10 मिनट चला गया है। इस 10 मिनट की वजह से मेरे 5 मार्क्स मैथ्स रह गए जो मुझे आता था। आई एम नॉट हैप्पी टू एट ऑल। फिर भी इनका 54 हो रहा भाई, अच्छा किया इन्होंने फिर भी। पेपर मॉडरेट था सर, जम्मू बोर्ड एमएस में अच्छा आ रहा है। क्वेश्चंस रीजनिंग वेरी सिंपल बट टाइम टेकिंग, साइंस में बायो पोर्शन ज़्यादा आया है। तो ये ओवरऑल आपने देखा थर्ड शिफ्ट का रिव्यू। अब जानते हैं अपन फर्स्ट शिफ्ट में आ जाते हैं, कैंडिडेट ने फर्स्ट शिफ्ट में क्या बताया। ठीक है, तो प्रथम पारी में यहाँ पर शुरुआती आप देख सकते हो, ये लगभग अटेम्प्ट है और ये करेक्ट है। इसको मैं नीचे स्क्रॉल करता जा रहा हूँ, आप देख सकते हो कितने अटेम्प्ट और करेक्ट कैंडिडेट यहाँ पर बोल रहे हैं। ये सभी प्रथम पारी के, ठीक है। तो ये आपका प्रथम पारी का लगभग यहाँ पर खेल खत्म। अब देखते हैं अपन एवरेज अटेम्प्ट। एवरेज अटेम्प्ट आपके 58, जिसमें करेक्ट बोल रहे हैं 51। अच्छा, इसमें ज़्यादा करेक्ट हो रहे हैं। साइंस में लगभग 12 के आसपास करेक्ट है। जीके जो आपका करंट है उसमें 3 करेक्ट हो रहे हैं, ये भी अच्छा है। गणित में कितने हुए? गणित में 16, 20 में से। रीजनिंग में करेक्ट कितने हो रहे हैं इनके? 19 हो रहे हैं भाई, 25 में से। ओवरऑल जब नेगेटिव करने के बाद इनका देखा गया तो 48.78। अब देखते हैं कैंडिडेट ने एक्चुअल क्या रिव्यू दिया है प्रथम पारी का। चलिए प्रथम पारी का देखते हैं। ओके, मोस्टली क्वेश्चंस इन रीजनिंग लेंथ एंड टाइम कंज्यूमिंग, टाइम का खेल है सब, मैंने सभी क्वेश्चंस देख लिए। थोड़ा ये भी देख लेते कैंडिडेट का कितना हो रहा है। पर 3 से 4 क्वेश्चंस और कर सकता था, पर टाइम खत्म हो गया था। पेपर इजी बिल्कुल नहीं, कुछ नहीं, एक क्वेश्चंस तो वही सेम था जो आपने कराया था सांद्रता वाला। अच्छा, ये लास्ट में न्यूमेरिकल कराया उसमें से आ गया, ये आप देख सकते हैं, वीडियो अभी हाल ही में डाला था 2 घंटे का, जिसमें साइंस 9, 10 के सारे न्यूमेरिकल आपको करा दिए थे, और एक तरीके से फॉर्मूला बेस्ट पर जो इजी क्वेश्चन आ रहे थे वही। रीजनिंग में टाइम बहुत लग रहा था, मैथ्स नॉर्मल थी, साइंस मॉडरेट थी। ऑलमोस्ट सिंपल पेपर है, कुछ रीजनिंग में टाइम टेकिंग है। तो ये अपन प्रथम पारी की बात कर रहे हैं। रीजनिंग उन्हें स्किप कीजिएगा, टाइम टेकिंग बाद में कर दो। आपकी पीडीएफ हमने ट्रेन में देखी थी, उससे काफ़ी क्वेश्चंस मिले। थैंक यू वेरी मच, आपसे मिलना है जॉब के बाद, ये अच्छी बात है भाई। इनका कितना हो रहा है? 61 हो रहा है, अच्छी प्रिपरेशन है इनकी। मॉक में इनका 55 से 65 हो रहा था। ये मनोज वर्मा नाम है, ठीक है भाई। ई बुक ले लेना भाई, 9th-10th एनसीईआरटी को बहुत अच्छे वे से कवर किया है। वही इजी टू मॉडरेट वाला सीन यहाँ पर चल रहा है। और साइंस में एनसीईआरटी बेस्ट, नो चेंज। रीजनिंग में थोड़ा बदलाव है। जीके में ऑल करंट, साइंस का लैंग्वेज क्वेश्चंस, रीजनिंग और मैथ्स में टाइम टेकिंग। साइंस वन लाइनर क्वेश्चंस ज़्यादा आ रहे हैं, डेप्थ नहीं है बिल्कुल। मैथ्स बहुत ईजी, रीजनिंग ईजी, पेपर ईजी बट टाइम टेकिंग। पेपर वाज लेंथी एंड टफ कंपेयर्ड इन टेक्स्ट बुक टेस्ट सीरीज। लेंथी बता रहे, डिफिकल्ट कुछ भी नहीं है। अब कैंडिडेट टू कैंडिडेट वेरी करता है। आप देखो, एक टफ बता रहे, दूसरा बोल रहा है डिफिकल्ट कुछ भी नहीं है। नॉर्मल कैंडिडेट जिसने कभी जनरल कॉम्पिटिशन्स की तैयारी ना करी हो ना, अगर कैलकुलेशन स्पीड हो तो 50 कर दी। ये बात तो है भाई, कैलकुलेशन स्पीड आपकी हुई, पेपर आपने पूरा देख लिया ना एक बार,
तो भाई आपका काम CBT 1 में तो बनना ही है। करंट अफेयर्स में 3 से 4 तो आज मोदी जी से था। अच्छा, अवार्ड यात्रा बुक से भी सवाल बता रहे हैं। गॉड गुड इजी। करंट में पुरस्कार से ज़्यादा, अवार्ड से ज़्यादा क्वेश्चन, इजी टू मॉडरेट। रीजनिंग बिल्कुल सिंपल आ रही थी, मैथ भी सिंपल, पूरा पेपर मॉडरेट। कुछ साइंस और करंट के लेवल हाई था, बहुत इजी था। मेरा नंबर कम हो जाएगा नॉर्मलाइजेशन में ऐसा लग रहा है भाई। डर गए भाई इजी पेपर से। इनका कितना हो रहा, 65। मॉक में 59 से 63 और यहाँ पर 65। एक्चुअली इनका देखते हैं 71 अटैम्प्ट किए इन्होंने, जिसमें बोल रहे 67 करेक्ट हमारे। और इनका साइंस में से 18 में से 17। जी हाँ, करंट में अच्छा किया तभी तो। 20 में से 20, ये अच्छी है भाई मैथ रीजनिंग भाई की। अब इनसे डरना मत, ऐसे एक आध कैंडिडेट तो होंगे ना भाई, टॉपर कैंडिडेट भी होते हैं। कंपटीशन तो इतना ही है ना CBT 1 में, क्यों डर रहे हो? 2 से 3 कैंडिडेट का है, तो उनमें से कुछ कैंडिडेट ऐसे होंगे तभी तो आगे बढ़ेंगे। तो ओवरऑल यहाँ पर आपका प्रथम पारी का ये रहा, जिसमें 58 और फाइनल आपने देखा 48.78। अब तीनों शिफ्ट का एक साथ देखते हैं और आज की तीनों शिफ्ट और कंपेयर करते हैं बाकी डेज की। तो आज की तीनों शिफ्ट जब देखी गई, फर्स्ट सेकंड थर्ड, इसमें फर्स्ट सेट में नंबर ऑफ कैंडिडेट की बात करें तो 50 कैंडिडेट का यहाँ पर डाटा है, सेकंड में 84, थर्ड सेट में 36 कैंडिडेट का। तो आपसे रिक्वेस्ट रहेगी, जो भी कैंडिडेट एग्ज़ाम कंप्लीट हो चुके अब तो आपने एग्ज़ाम दिया है और गूगल फॉर्म्स महज अभी तक 1500 कैंडिडेट ने भरा है। वीडियोज़ आप देख ले तो 20,000 के आसपास, इन्हें आपने एग्ज़ाम दिया तभी वीडियो देख रहे हो, तो गूगल फॉर्म क्यों नहीं भर रहे हो, ये मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। मैक्सिमम कैंडिडेट का डाटा आएगा तभी स्पष्ट रूप से अपन कह पाएंगे शिफ्ट वाइज कौन सी शिफ्ट टफ थी, कौन सी इजी थी, उसके अकॉर्डिंग पता चलेगा आपका लेवल कितना अन्य शिफ्टों की तुलना में और नॉर्मलाइजेशन में कितना फ़ायदा मिलेगा। तो ये सारा आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट में पिन कर दूंगा मैं। जो गूगल फॉर्म है उसको ज़रूर भरिएगा इन सभी सवालों का जवाब। तो यहाँ आप देखेंगे ये तो करेक्ट बोल रहे हैं, लेकिन इसमें मैं आगे बढ़ा तो नेगेटिव करने के बाद जब देखा तो ये आपकी फर्स्ट शिफ्ट, सेकंड और थर्ड। तो यहाँ आप देखने पर सेकंड शिफ्ट टफ लग रही है, उसके बाद अपन को थर्ड शिफ्ट टफ लग रही है और फर्स्ट थोड़ी इजी लग रही है। बाकी ओवरऑल देखेंगे ना, ये तुलनात्मक रूप से ओवरऑल सभी में एवरेज मार्क्स वही निकल के आ रहा है, 45, 47, 48, ठीक है। और बाकी आप साइंस में देख सकते हो कैंडिडेट का कितना अटेम्प्ट है, लगभग 12, 11, 11। करंट में 4, 2, 2। और इसमें सही देखिए, करंट में सेकंड शिफ्ट में बहुत कम सही हुए, सेकंड में करंट टफ थी एक्चुअली। अब यहाँ पर अन्य शिफ्टों का आप देख सकते हो एक साथ जब देखते हैं अपन, नीचे हैं 27, 28, 29। तो इन तीनों का एक साथ देखेंगे तो ये कुछ कैंडिडेट का अटेम्प्ट यहाँ पर आपको शो कर रहा है, करेक्ट अटेम्प्ट। जैसे कि 29 नवंबर को ये फर्स्ट शिफ्ट, 47, 49, 49, 50, 51। ये 28 नवंबर की भाई हाईएस्ट अब तक की यहाँ पर आपको लग रही है ना, वो यही 51 के आसपास। ये भी 51 है, 29 की फर्स्ट शिफ्ट है। तो ज़्यादा अंतर नहीं है, वैसे ज़्यादा अंतर नहीं है, लेकिन ये जो 27 की फर्स्ट शिफ्ट है ना, इसमें 45 मार्क्स हैं, ये टफ लग रही है यहाँ से। और एक्चुअली अपन नेगेटिव मार्किंग की बात करें तो कुछ ऐसा है, ये आपका 29, 28, 27। इसमें आफ्टर नेगेटिव आप देखेंगे तो लगभग ये सीन रह रहा है, मिनिमम से मिनिमम आपके 43 और मैक्सिमम से मैक्सिमम सॉरी यहाँ पर ये 48.78, इधर 48.82 भी है। तो ये जा रहा है हाईएस्ट एवरेज मार्क्स। और इसमें भी अच्छे तैयारी वाले कैंडिडेट है जो टेलीग्राम से जुड़ रखे हैं, उन्होंने ज़्यादा ये फॉर्म भरा है, तो अच्छे मार्क्स वाले ज़्यादा है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। और बाकी रियल आंसर की आएगी तभी इनमें से स्कोर और कम हो जाएगा, ये चीज़ भी है। तो यहाँ पर तो फिलहाल ज़्यादा कुछ अंतर नहीं दिख रहा है, एक दो मार्क्स का दिख रहा है। इधर आपके 27 की फर्स्ट शिफ्ट यहाँ पर थोड़ी टफ लग रही है, इधर आपके सेकंड शिफ्ट लग रही है 29 की, और 28 में से लगभग सभी का लेवल इक्वल ही था। बाकी सभी शिफ्ट का मैं 25 और 26 का भी अपन कर देंगे, ज़्यादातर कैंडिडेट का भी जो डाटा आ रहा है, तो एक साथ काफ़ी कैंडिडेट का डाटा आ जाएंगे गूगल फॉर्म में। एक दो दिन में अपन डिटेल में कट ऑफ के बारे में बात करेंगे, पेपर का लेवल 2018 में मैंने कैंडिडेट से पूछा है जो टेलीग्राम पर, उसको भी देखेंगे। बाकी आज मैंने ये चीज़ नहीं दी, आपको बता देता हूँ कैंडिडेट की मॉक में कितना आता था और यहाँ पर रियल स्कोर कितना है। तो ये देखिएगा, इधर मॉक का ये आपका फर्स्ट कौन सी लास्ट में फर्स्ट शिफ्ट है, ठीक है, ये फर्स्ट शिफ्ट का डाटा है। मॉक का इधर है, इधर रियल का, ठीक है, मॉक रियल। तो यहाँ पर आप देख सकते हो मॉक में कितना और रियल में कितना कैंडिडेट का स्कोर हो रहा है। लगभग आप देखेंगे 50, 32, 56, 53। मॉक से कुछ कम भी है, कुछ ज़्यादा भी हैं, ये बीच में कह सकते हो। ये आपका आ गई अभी थर्ड शिफ्ट है, तो थर्ड शिफ्ट में मॉक से 36, 55, 42, 50, 53, 60, 55, ठीक है।
ऊपर आप फर्स्ट शिफ्ट देख सकते हो, मॉक वर्सेज रियल। ठीक है, अब आप कमेंट सेक्शन में बताना आपके लगभग कितने अटेम्प्ट और करेक्ट हो सकते हैं आपके अकॉर्डिंग, और आप गूगल फॉर्म ज़रूर भरिएगा। और जो कैंडिडेट अभी तक टेक्स्ट बुक के मॉक टेस्ट सीरीज से नहीं जुड़े हैं, अभी अच्छी डील चल रही है, लाभ उठाएगा उसमें टीटीजी के कूपन कोड से, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और जो अभी तक टॉप ट्रेंडिंग जीके की ई बुक, टीटीजी की ई बुक, जिसमें साइंस को हमने फोकस किया 9-10 को, कुछ इस टाइप से कंसेप्ट फैक्ट और सारा कुछ आपको स्टेटमेंट बेस्ड, और साथ ही साथ कुछ एडवांस में देखना चाहते हो भाई साइंस, मेरे को बहुत अलग लेवल के सवाल, टफ सवाल देखने। 2023 और 24 में टीसीएस ने जो एग्जाम लिए ना एसएससी के, हमने क्या किया 1155 क्वेश्चंस का सारा अलग कर दिया, और इसमें भी हमने 473 शिफ्ट के ये सवाल एक्स्ट्रा फैक्ट से डाल दिए हैं ई बुक फॉर्मेट में, वो भी आप डाउनलोड कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। किसी को जीके के चाहिए, आरपीएफ वगैरह की तैयारी कर रहे हो, टीसीएस के लेटेस्ट 2024 के 4300 जीके, 2023 के भी हमने 5300 जीके के आसपास डाल दी, तो सारी इंपॉर्टेंट ई बुक की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख लेना। मिलते हैं नई वीडियो में, धन्यवाद।